बरवाला कांड में ये दास था, वहां पे कमांडो बना हुआ था इन दुष्टों की उस गंदी हरकत के चलते। मैंने वहां हकीकत मेरी आंखों से देखा है और मेरे भगवान के वचन मेरे लिए सर्वोपरि है। मेरे गुरुजी के वचनों से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है दुनिया में कि बेटा ये मैनेजमेंट मेरा नहीं है, इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया है। वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति आपसे तो बहुत खुश होंगे, बहुत काम करते होंगे ना। मेरे को तो कमांडो बना रखा था फिर बाद में बरवाला कांड में, स्पेशल कमांडो। जो 60 जो कमांडो थे ना स्पेशल कमांडो, तो वैसे बहुत थे, लेकिन जो ब्लैक कमांडो में 60 कमांडो ऐसे थे जिनको वो शीशा दे रखा था, वो हाथ में पकड़ने वाला, वो कैन सीट भाई, जो मतलब शीशा पकड़ते हैं ना कि जैसे सामने से कोई पत्थर उथर मारे तो अपना बचाव करे। तो हम लोग 60 थे, तो 60 में जो ट्रेनिंग देगा वो मैं था। तो मेरे को बना रखा था उन सबका वो मतलब वो सरदार स्पेशल ब्लैक कमांडो बना के रखा था। हाँ, हमारे को तो ऐसे कमांडो बना रखे थे इन्होंने। हम तो मरने मारने से बिल्कुल नहीं डर रहे थे, हम तो पुलिस वालों को भी ठोक रहे थे वहां पे। और 2-4 को ठोका तो 2-4 ने हमें भी ठोका। आखिर हाथ में हथियार उठाकर बाबा के समर्थक बीमार बाबा की तबीयत कैसे ठीक कर सकते हैं? पहले इनके पास हथियार था, अब डंडा क्यों? देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी के यही नहीं है सब, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो हैं और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो यहाँ पर सारे सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं। और ये पहले इनके हाथ में, आपने कहा कि पहले इनके हाथ में हथियार थे, अब इनके हाथ में लाठियां हैं। इन सभी के हाथों में पहले भी हथियार नहीं थे, इनके हाथ में पहले भी लाठियां थी। और ये यहाँ पर जो भी कोई अभद्र व्यवहार ना हो, किसी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई अफरा तफरी का माहौल ना हो, इस तरह से इन्होंने लाठी डंडे यहाँ पर। इतने इल्जाम है सर आपके ऊपर, इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं, तो आपकी समिति है। इन मानना, मैं तो पहले इतना नीच आदमी था, इतना निकम्मा आदमी था, मुझे तो आज बोलने में कोई शर्म भी नहीं आती, क्योंकि सबको पता है और छुपाने से कोई मतलब भी नहीं है उन बातों का। आज परमेश्वर ने दया बख्शी है। मैं तो नाम दीक्षा लेने से पहले इतना गिरा हुआ इंसान था सामाजिक स्तर पे जिसकी कोई हद नहीं है। मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है पुण्यात्माओं, क्योंकि परमात्मा ने सत्य का मार्ग बता दिया। मेरे तो अनेक माता बहनों के साथ में जो है मेरे मल के संपर्क थे। उस समय मुझे इतना आनंद नहीं आता था जितना आनंद आज मुझे इस परमात्मा की सेवाओं में संघर्ष करते हुए आ रहा है। जो आनंद मुझे उस समय उस काल की व्यवस्थाओं में नहीं आता था, उससे कहीं लाखों गुना आनंद आज मुझे इस भगवान की सेवा में आता है। पुण्यात्माओं, ये सत्य का मार्ग है। दास की भक्तमती भी यही बैठी है, दास की मां भी ये बैठी है, वो भी सुन रहे हैं। फिर भी दास कह रहा है कि नाम दीक्षा लेने से पहले मेरे अनेक माता बहनों के साथ में मेरे गैर संबंध थे। मैं क्यों छुपाऊं इस बात को, क्योंकि आज मुझे भगवान मिल गए। गुरु के चरण सदा चित दीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। गुरु भक्ता मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। ओए होए, अब फाइनल फैसला कर दिया गुरु जी परमात्मा ने, कबीर जी ने, कि गुरु भक्ता मम आत्म सोई। जो गुरु जी का सच्चा भक्त है, जैसी लगन गुरु जी में है, उसकी सच्ची श्रद्धा गुरु जी के ऊपर है, तो गुरु भक्ता मम आत्म सोई, वो मेरी आत्मा है। वो मुझे प्यारा लगता है जो गुरु जी के साथ निष्कपट भाव से सच्चा भक्त है उसका। गुरु भक्ता मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। मैं उसके हृदय में समाया रहूंगा। जब तक आपके हृदय में प्रभु समाये रहेंगे तो आपकी श्रद्धा भगवान में बनी ही रहेगी। आपके मन में जरा सा भी मैल दास के प्रति आएगा किसी भी पॉइंट से, भगवान वहां से हट जाएगा। जब भगवान का पंजाब से हट गया तो आप नरी कोबद सोचोगे, सारी उल्टी भावना बन जाएंगी। आज ये दास आपको अच्छा लगता है, फिर आपको दुश्मन दिखाई देगा, क्योंकि काल प्रवेश कर जाएगा। जब आपका नाम खंड हो जाएगा, ये पहली पहचान होगी, आपकी रुचि नहीं बनेगी इस दास में। उसका तरीका यही है कि फिर आपको ज्ञान है भगवान का तो फिर आइए, और किसी भी कारण से आपका नाम खंडित है, उपदेश दोबारा मालिक के चरणों में विनती कीजिए और उपदेश पर भयंकर तरीके से। मैंने कहा मैं बोलूंगा तो ठीक नहीं, मैं शांत रहा। रंजीत भगत जी भी मेरे ऊपर चढ़ गए कि तू ठग है, ओमपाल तो 1 नंबर का आदमी है। मैंने कहा भैया, जब विपरीत परिस्थिति आती है तो हाथी चढ़े आदमी को भी कुत्ता काट खाता है। अगर जब इंसान का जब टाइम खराब आता है ना, तो हाथी बैठे हुए इंसान को भी किसी भी तरीके से कुत्ता काट लेता है।
तो मैंने कहा कि पवनदास तेरा वो समय चल रहा है, तू थोड़ा धैर्य रख यहाँ। हाँ जी, सत साहब जी। अब कुछ नया प्रोग्राम बताइए सर। नया, हम छपरा जिला शीतलपुर से बोल रहे हैं। क्या प्रोग्राम बताएं? जो भगत नया अगर नाम लेना चाहे तो उसके लिए कहाँ कैसे क्या करना पड़ेगा? मना कर दो, कोई नामदान नहीं है, जब गुरु आएगा तब देगा। ऐसे मेरठ का प्रोग्राम मेरठ का अगले महीने 14 तारीख को। 14 तारीख को? हाँ जी। गुरु जी का कुछ हालचाल? गुरु जी का हालचाल है भाई, बताएं? बताएं क्या? हेलो, पता आप ही लोग ना बताइएगा। हम लोग तो मान लीजिए सदस्य के रूप में हैं, लेकिन अब आप ही लोग तो ना हम लोगों को श्रद्धा की और हम बैठे हुए हैं। गुरुजी को हिसार जेल में 10x12 की कोठड़ी में रखा जाता है। नीचे टूटा हुआ फर्श है, उसी 10-12 की कोठड़ी में लेटरिन बना हुआ है, अलग से नहीं है। रात दिन वो बदबू मारता है। हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन भी नहीं है। गुरुजी को दांतों में समस्या है, गुरुजी को हृदय में समस्या है, गुरुजी की कमर दर्द करती है, उनको गद्दे तक नहीं दिलवाए। गुरुजी ने कई बार कोर्ट में याचिका लगा दी। जेल स्टाफ गुरुजी के साथ में अत्याचार करता है। गुरुजी के साथ में दूसरे जो मतलब बदमाश लोग हैं उनको रखा जाता है। वो लोग वहाँ पे बीड़ी सिगरेट पी के धुआं गुरुजी के मुंह पे मारते हैं। ये हाल है गुरुजी का वर्तमान में। ये कल की अखबार में आई है, मैं नहीं बोल रहा कहीं आप सोचो कि मैं बता रहा हूँ। ये कल के अखबार में आई है, अमर उजाला, हिसार सिटी, 21 मार्च 2019। कोई व्हाट्सएप नंबर है तो भेज दो, मैं आपको दे देता हूँ। और हालचाल ही पूछते रहना भगत जी, आगे कुछ मत करना और लोगों को मत बताना, जागना मत, जगाना मत, बस हालचाल पूछते रहो। सत्ता है। मैं जो भी कहूंगा अपने सतगुरुदेव जी के चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, मैं बिल्कुल सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा। वहां पे पुण्यात्मा एक शब्द भी मेरा झूठ नहीं मिलेगा, एक शब्द भी मेरा इसमें से गलत नहीं मिलेगा। अगर मेरा इस पूरे वीडियो में आगे भी मैं जो कुछ बोलूंगा एंड तक और पीछे भी जो मैं बोल चुका हूं, मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से निवेदन करता हूं कि हे परमपिता परमेश्वर, अगर मेरी जुबान से एक भी झूठ निकल जाए, परमेश्वर मेरी आज तक की सारी भक्ति कमाई नष्ट कर देना और आगे भी मुझे अपने शरण में ना लेना। परमात्मा मुझे गधा कुत्ता बनाना। उस परमेश्वर के चरणों की सुगंध खा के कहता हूं, एक एक वचन मैंने सत्य बोले हैं। इसके अलावा अगर मैं मेरी एक भी बात झूठ हो, परमेश्वर अभी मेरी गर्दन उड़ा दे वो मालिक, मेरा सब कुछ मेरा वो बर्बाद कर दे मेरा। मैं इस भक्ति में केवल उस परमेश्वर को आधार बना के चल रहा हूं। इस वीडियो में गुरुजी ने यह बात साफ साफ कही है कि काले कपड़े वाले गुंडे मेरे नहीं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं और यह समिति मेरी नहीं है। संगत को यह ध्यान देना चाहिए कि बरवाला कांड में काले कपड़े पहने हुए कमांडो गुरुजी के नहीं थे और ना ही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुरुजी ने बनाई है। तो फिर आज गुरुजी कैसे उसी गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को नामदान सेंटर खोलने और पाठ ज्योति के नाम पर संगत को लूटने का आदेश दे सकते हैं?